फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। शब बारात क्या है और शब बारात के दिन क्या होता है, कौन से फैसले शब बारात के दिन करते हैं, और क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला इसी दिन इसी रात बहुत सारे इंसानों की जिंदगी के खास और अहम फैसले करते हैं कि कौन इस दुनिया में बाकी रहेगा और कौन इस साल अल्लाह ताला के पास बुला लिया जाएगा और किसको नई जिंदगी मिलेगी, और यहाँ तक के किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आने वाला है और किसकी जिंदगी में बुरा वक्त आने वाला, और किन लोगों के नाम मुर्दों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे, और इसी रात नामे अमाल भी बदल दिए जाते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिए हैं कि इस रात को हमें कैसे गुजारनी चाहिए, और इस रात किस किस की मग़फ़िरत कर दी जाती है, और इस रात में किसकी पकड़ होती है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं शब बारात क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सावन की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है, और सब का मतलब होता है रात, और बारात का मतलब होता है बरी होना, क्योंकि इसी रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह ताला से अपने सभी गुनाहों को माफ करवा के अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुद को बकसवा लेते हैं। और जब इंसान सारी रात इबादत करके अल्लाह से तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा के मांगते, अपनी मग़फ़िरत करवाते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान की मग़फ़िरत कर देते हैं। इसीलिए इस रात को शब बारात कही जाती है। हज़रत अता बिन यासीर बयान फरमाते हैं कि मेराज के रात सबसे अफजल रात शब बारात की है। इस रात को लैलतुल कद्र की रात भी कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि ये रात फरिश्तों के लिए ईद का दिन होता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के लिए इस जमीन पर 2 ईदें अता की हैं, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान पर 2 ईदें अता की हैं, और एक ईद फरिश्तों की शब बारात के दिन होती है और दूसरी ईद शब कद्र में होती है। और इन दोनों ही दिनों में फरिश्ते आसमान पर ईद मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदों को रात को मनाते हैं और इंसान दिन में मनाते हैं, क्योंकि फरिश्ते रात को नहीं सोते और इंसान रात को सो जाते हैं। इसलिए फरिश्तों की ईद रात को होती है और इंसानों की ईद दिन को मनाई जाती है। और फरिश्ते हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल रहते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि कसम है उस किताब की जिसने को हमने बरकत वाली रात में नाजिल किया है, और बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, और बेशक इसमें हिकमत वाले काम को बांटा गया है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सब का मतलब शब कदर या फिर शब बारात। और इस रात सभी इंसानों के एक लिस्ट में नाम लिख दिए जाते हैं जो इसी साल में मरने वाले होंगे, और जो इस साल में हज करेंगे, जो इस साल में उम्रा करेंगे, किसके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ इसी रात को लिख दिया जाता है। और जो इस साल लिख दिया जाता है वही पूरी साल इंसान के साथ पेश आता है। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि सावन की 15वीं रात को क्या होता है? तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही फरमा दीजिए। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी इंसान पैदा होंगे उन इंसानों के नाम इसी साल में लिख दिए जाते हैं, और उनके आमाल लिख दिए जाते हैं, और उनका रिज़्क भी तय कर दिया जाता है। और शब बारात के दिन मलाकुल मौत को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक लिस्ट देते हैं, और उसमें एक साल के इंसानों के नाम और उनका वक्त लिख दिया जाता है। इसी साल तुमको इन सब की रूह को कब्ज करना है, और इसी रात में इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला भी हो जाता है। और लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उनकी जिंदगी में इस साल क्या होगा, वो इस साल जिंदा रहेंगे या फिर नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहता है, पैसे कमाने में, घर बनाने में, शादी ब्याह की तैयारी में इंसान इतना मशगूल होता है कि इसको इस बात का एहसास तक नहीं होता का नाम या फिर उसकी फैमिली में से किसी भी मेंबर का नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक सावन से दूसरे सावन तक के लोगों की जिंदगी को खत्म करने का वक्त इसी रात में लिखा जा चुका होता है, कि इंसान अपनी जिंदगी में सारी तैयारी करता फिरता रहता है, शादी की तैयारी, घर की तैयारी, बच्चों की फिक्र करता रहता है, मगर उसको ये मालूम तक नहीं होता उसका नाम भी मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। और इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात आपने जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास नहीं पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली, तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा रहे थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने मुझे वहाँ पर देख कर फरमाया, आयशा क्या तुमको डर है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा लगा कि आप अपनी दूसरी बीवियों के पास तशरीफ ले गए हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सावन की 15वीं रात को अल्लाह पाक अपने शान के मुताबिक रहमत बरसाते हैं, बकरियों के बालों के बराबर और इंसानों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सावन की 15वीं रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने शान के मुताबिक बावर होते हैं और अपनी शान के मुताबिक इंसान की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय उनके जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों को शामिल करते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सावन की 15वीं रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मखलूकात के गुनाहों को बख्श देते हैं, सिवाय उनके जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों को शामिल करते हैं और किनारा रखने वाले होते हैं। हजरत अबू बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दो इंसानों को छोड़कर सभी की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, वो जो किसी को नाहक कत्ल करता है और दूसरा वो जो अपने अंदर किनारा रखता है। शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें फरिश्तों को कुछ काम दिए जाते हैं, जिसमें मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दी जाती है और दुआओं को भी कबूल कर लिया जाता है। हजरत उस्मान बिन रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सावन की 15वीं रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं कि है कोई अपनी मग़फ़िरत करवाने वाला, है कोई मुझसे तौबा करने वाला जिसकी तौबा को मैं कबूल कर लूं, जिसकी मैं मग़फ़िरत फरमा दूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं। और अल्लाह ताला उन सारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं जो इस रात अल्लाह ताला से मांगी जाती हैं, बदकार इंसान और मुजरिम के अलावा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सावन की 15वीं रात को अल्लाह की इबादत को और दिन को रोजा रखो, अल्लाह की रहमत जमीन और आसमान पर नाजिल होती है। कोई मुझसे मांगने वाला है जिसको मैं अता कर दूं, कोई बख्शिश कराने वाला है जिसको मैं बख्श दूं, है परेशान जिसकी परेशानी को दूर कर दूं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सावन मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। रिवायत में है कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सावन के महीने में सबसे ज्यादा रोजा रखा करते थे। रोजों के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए और भी ज्यादा खुद को तैयार कर लिया करते थे। सावन के महीने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा इबादत किया करते थे और सहाबा इकराम को भी इबादत करने का हुक्म दिया करते थे। लेकिन अफसोस आज के लोग इस फजीलत भरी रात को नहीं जानते, इस रात को यूं ही गुजार देते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें मांगना चाहिए। इस रात जो कुछ भी मांगा जाता है वो सब कुछ अता कर दिया जाता है। इन मांगना तो दूर, इंसान तो अल्लाह की नाफरमानी करने लगते हैं, जबकि इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए। इस रात अल्लाह ताला को मना लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, मुसलमान के लड़के इस रात को यूं ही गंवा देते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आवार गर्दी करते रहते हैं, बाइक को दौड़ाते फिरते रहते हैं, अल्लाह की रजामंदी नहीं अल्लाह की नाराजगी को दावत देते हैं, ना ही इबादत करते हैं और ना ही दूसरों को इबादत करने देते हैं और उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि अल्लाह से मांगना भी है या फिर नहीं, और फजूल खर्ची करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं और नमाज के नाम पर ग्रुप बनाकर घूमते हैं और शराबा करते फिरते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी इबादत नहीं करते। कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात को कितना कीमती बताया और कितनी रहमत से भरी हुई बताया है, और इस बात का बिल्कुल एहतराम नहीं करते और उनके ऊपर इस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को से माफी मांगे, रब्बुल इज्जत अपनी चाहत को पूरी करवाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों को माफ करवाएं, क्योंकि हम नहीं जानते, क्या पता हमारा नाम भी इस साल मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका है और क्या पता ये साल हमारी भी जिंदगी की आखिरी साल हो सकता है अगले साल हमें सबे बारात नसीब हो या फिर नहीं। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई गई सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, उनके हुक्म को मानना चाहिए। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही हमको मानना चाहिए। सबे बारात के दिन क्या रूहें अपने घरों पर आती हैं? सुन्नत का ये अकीदा है कि हम इस बात को मानते हैं। सबे बारात के दिन रूहें अपने घरों का चक्कर लगाती हैं। उलमा
जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं कि मरहूमी की रूह इस रात के दिन अपने घर का चक्कर लगाती है और वो इंसानों से ईसाले सवाब करने के लिए कहती है। और दूसरी रिवायत में फरमाते हैं कि ईद के दिन, आशूरा के दिन और साबान की 15वीं रात को मरहूमी की रूहें जमीन पर आती है और अपने घर वालों से कहती हैं कि वो हम पर रहम करें और हमारे ऊपर ईसाले सवाब करें, हमारे लिए दुआ करें। सरकार आला हजरत ने अपनी किताब में नकल किया है कि 15वीं साबान को, ईद के दिन, जुमे के दिन, आशूरा के दिन, शब बारात के दिन रूहें जमीन पर आती है और ईसाले सवाब को कहती है। तो सहाबा इकराम ने आपस में बात की कि हम में से जो कोई भी पहले मर जाता है और हम में से पहले कोई मर जाता है तो वो एक दूसरे को बताएगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और जब उनसे पूछा गया कि जिंदा और मुर्दों की रूहें क्या मिलती हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ मिलती है। मोमिन की रूह जन्नत में होती है, उनकी शान ये होती है कि वो जहाँ चाहे आ जा सकती है। तक इस रिवायत को एक जगह और नकल किया गया है। हजरत अब्दुल इब्न अस्सार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत किया है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, और मोमिन की रूह दुनिया से चले जाने के बाद जहाँ चाहे आ जा सकती है। इसीलिए इस रिवायत से हमें पता चला है कि मरने वाले की रूह घर वालों के पास आती हैं और उनसे ईसाले सवाब के लिए, दुआओं के लिए कहती हैं। और जो उनकी मरने वालों की फैमिली से होते हैं उनको हमेशा अपने मरहूमी को याद रखना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। और जुमे के दिन, ईद के दिन, आशूरा के दिन, शब बारात के दिन, शब मेराज के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनके हक में उनकी मगफिरत की दुआ जरूर करनी चाहिए। उनके लिए दुआ करें, उनके लिए ईसाले सवाब करें, मगफिरत के लिए दुआ करें, क्योंकि उस दिन उनकी दुआएं आसमानों तक जरूर जाती हैं और उनको जरूर पहुंचती हैं। ये पता चला कि हमें शब बारात के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को मनाना चाहिए, अपने गुनाहों की बख्शिश करानी चाहिए, अपनी मगफिरत करानी चाहिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला से बेहिसाब दुआ करनी चाहिए, अपने मरहूमों के लिए दुआ करनी चाहिए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को कबूल करने वाले। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह शब बारात के दिन हम सब की जायज दुआ को कबूल फरमाए, गुनाहों से बचाए, नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके वसीले में हम पर रहमत फरमाए और हमारी जिंदगी और हमारी मौत को आसान फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।